हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे और अपना और अपनों का केयर कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं देवांती आप सभी को अपने ब्लॉग में दिल से स्वागत करती हूं फ्रेंड्स। और इससे पहले जो भी मेरे न्यू फ्रेंड आते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और देखिए, आज हम लोग व्रत किए हैं, ज्योतिया व्रत कहते हैं, जिसको ज्योत पुत्री का व्रत भी कहते हैं। तो आज देखिए हमारे यहाँ का मौसम कुछ इस तरह से है और हम फ्रेंड्स अपने विंडो से ही वीडियो बना रहे हैं। ये देखिए झमझमाकर बारिश हो रहे हैं, ये देखिए। तो इस तरह से हमारे यहाँ मौसम किया है ज्योतिया के दिन। हालांकि अच्छा है, हम लोग को भूख और प्यास नहीं लगेगा, मौसम ठंडे हैं इसलिए। और इससे पहले जो भी मेरे न्यू फ्रेंड आते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए फ्रेंड्स, और मेरा वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और देखिए इस तरह से बारिश हो रही है झमझमाझम। तो मौसम हमारे यहाँ तो काफ़ी अच्छा और सुनहरे किए हैं, आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर खड़े हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि अभी बारिश हो रहे हैं और तैयार होकर हमको मंदिर भी जाना है। तो देखिए हम तैयार होंगे और मंदिर भी जाएंगे। अभी तो हम इसी तरह रूम में हैं और जा रहे हैं, नाखून उखून रंगेंगे और बाकी के सारा काम करेंगे। बाबू लोग और मम्मी है मेरे साथ, आप लोग को पता ही है, मेरा मम्मी भी रहती है। तो सभी को चलते हैं, खाना खिला लेते हैं, उसके बाद में हम रेडी होंगे। और चलिए आप लोग को देखिए, मंदिर जाते हैं कथा सुनने, कि घर में सुनते हैं, जहाँ भी सुनेंगे कथा तो आप सबको लेकर चलेंगे फ्रेंड्स। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, सारा काम हमारा हो चुका है और हम बाबू लोग को भी खाना खिला दिए, मम्मी को भी खाना खिला दिए। और हस्बैंड जी तो मेरे दोपहर में आते नहीं हैं, वो चले जाते हैं अपना ऑफिस। तो और सारे काम निपटाने के बाद हमने घर को भी सारा साफ़ कर लिए और साफ़ सफाई करने के बाद नहा धोआ कर और हम देखिए रेडी हो चुके हैं। और रेडी होने के बाद हम लगा रहे हैं आलता, क्योंकि नाखून तो हम रंग चुके थे सूखने के लिए, तो आलता लगाना बाकी था, तो हम आलता भी लगा लेते हैं। और कहा जाता है फ्रेंड्स कि हमारे यहाँ जब कथा सुनिए, चाहे कोई भी बड़ा कार्य कीजिए और पूजा पाठ में बैठिए, तो पैर तो रंगा ही जाता है। तो चलिए हम पैर भी रंग लेते हैं, क्योंकि हमको अभी कथा सुनना है और हम चलेंगे मंदिर। तो आप लोग भी चलिए फ्रेंड्स मंदिर। तो उसके जाने से पहले हम अपना पैर को रंग लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम बना लिए हैं रंगने के लिए, और रंग लेते हैं। और देखिए हम चल दिए मंदिर की ओर। और बारिश इतनी हो रही थी फ्रेंड्स कि पता ही नहीं चल रहा था कि हम लोग कैसे जाएंगे मंदिर। दिमागी काम नहीं कर रहा था कि पानी छूटेगा और बारिश छूटे तो हम लोग मंदिर जाएं। वेट कर रहे थे, आपको दिखाए हैं कि बारिश हो रहा था, तो बारिश छूट गया हालांकि हम लोग को मंदिर जाते समय। तो देखिए हम लोग जा रहे हैं मंदिर और सभी लोग जा रहे हैं। देखिए हमारे अगल बगल का सिस्टर लोग भी जा रही हैं, तो सभी लोग मंदिर जा रहे हैं। और बहुत मंदिर पर भीड़ होता है फ्रेंड्स। यहाँ तो 2-2:30 बजे से ही पंडित जी आ जाते हैं और कथा कहना शुरू कर देते हैं। तो सभी लोग कथा सुनने मंदिर पर आते हैं। और बहुत लोग माता बहन हैं जो घर में ही अपना कथा कह लेते हैं, लेकिन जिसको असुविधा लगता है वो घर में कर लेते हैं। जिसको सुविधा लगता है तो अपना मंदिर आते हैं, और मंदिर आने से आराम से बहुत बढ़िया से अपना हम कथा सुन लेते हैं। और यहाँ देखिए सब सिस्टर लोग से पूछ रहे हैं कि आप लोग सुन लिए कथा। तो हाँ, वो लोग सुन लिए हैं कथा। और बैच बैच में होता है, एक बैच कथा होता है तो दूसरा बैच में फिर स्टार्ट होता है। तो हम आ गए हैं फ्रेंड्स। और यहाँ नल है तो नल से हम ले लिए जल, क्योंकि घर से जल नहीं लाए थे, और यहीं पर जल ले लिए। और यहाँ हम खड़ा हैं देखिए फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ तुलसी जी की कितना बढ़िया तुलसी जी लगी हुई हैं। तो यहाँ भी जल हम लोग कथा सुनने के बाद अर्पण करते हैं। और यहाँ देखिए कथा हो रहा है, तो ये दूसरा तीसरा बैच हो रहा है। तो कथा जैसे जैसे होता है वैसे वैसे माता बहन उठती जाती हैं, और दूसरा बैच को जो जमा होती हैं तो वो सब सिस्टर लोग और हम सब लोग बैठते हैं। तो हमको तो अभी यहाँ पर वेट करना होगा, क्योंकि कथा स्टार्ट है। तो जितना लोग कथा यहाँ सुन रहे हैं ये सभी उठेंगे, तब हम बैठेंगे कथा पर। तो ऐसा ही होता है,
जितना लोग बैठते हैं वो सुन कर उठ जाते हैं, तो फिर हम बैठकर सुनेंगे। और यहाँ देखिए पंडित जी कथा वाच रहे हैं। तो इसी तरह से बारी बारी से यहाँ कथा चलता है और बहुत दूर दूर से आते हैं हमारे भोजपुर कॉलोनी में जितना लोग हैं। तो ये कथा भोजपुर कॉलोनी में होता है। ये मंदिर है जो हमारे आसपास के हैं, तो सबको पता होना चाहिए कि ये भोजपुर कॉलोनी बड़ा मंदिर नदी के किनारे ही है। तो यहाँ पर हो रहा है। तो ये देखिए हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जो कथा सुनने माता बहन और सिस्टर बैठी हैं तो वो लोग उठेंगी, तो हम लोग जितना खड़े हैं वो लोग फिर से बैठकर और सुनेंगे। तो इसी तरह से यहाँ कथा होता है और बहुत बढ़िया से पंडित जी कथा कहते हैं सभी लोग को बैठाकर। और इसी तरह से आसान हो जाता है। हम लोग अपना सीधा वगैरह दान दक्षिणा सब दे देते हैं। और यहाँ देखिए तालाब का व्यू भी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए नदी में कितना पानी आया हुआ है। और कहा जाता है कि द्वितीय व्रत आप करते हैं तो तालाब में नहाकर ही सुनना चाहिए, लेकिन ऐसा तो हम लोग नहीं करते हैं। सभी का पॉसिबल नहीं होता है तालाब में नहाना। तो आप देखें तालाब में कितना भीड़ है, तो बहुत लोग यहाँ नहाकर भी यहीं पर कथा सुनते हैं, क्योंकि मंदिर के पास ही तालाब है। तो तालाब में नहा लेते हैं फिर कथा सुनते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो कथा सुन रहे थे माता बहन सिस्टर सभी लोग उठ गए हैं। और हम लोग जो इंतज़ार कर रहे थे तो हम लोग अब बैठेंगे और यहाँ पर हम लोग का कथा शुरू होगा, स्टार्ट होगा। तो देखिए हम लोग भी अपना सभी सिस्टर जितना हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कथा सुनने के लिए वेट कर रहे थे, तो सभी लोग पहले पूजा पाठ करेंगे। यहाँ अपना विधि विधान से जैसे हम सब करते हैं, सब अपने अपने तरीके से करते हैं। जिनके यहाँ जैसा चलता है वैसा पूजा करते हैं। तो देखिए हम भी अपना रोड़ी चंदन अक्षत जो भी लाए हैं तो सब अपना चढ़ाएंगे। और ये देखिए ज्योतिया है जीत बंधन बाबा। तो हम लोग का देखिए ये ज्योतिया है इस तरह से। देखिए एक हमारे गोल्ड का है, दोनों बेटा का उस पर बना हुआ है। और एक ज्योतिया हम दो बंधन का, अगर दो बेटा है तो दो गो, चार गो है तो चार गो बंधन का धागा भी चढ़ता है। तो वही हम ज्योतिया को देखिए एक खीरा में लपेट दिए हैं। और झिंगी सतपुतिया जो भी आपको मिला नेनुआ को पत्ता रहता है तो उस पर रख लेते हैं लोटकी के ऊपर। और इस तरह से अपना ज्योतिया खीरे में लपेट कर और रखते हैं। और फिर रोरी चंदन सभी चीज़ फूल चढ़ाकर पूजा करते हैं यहाँ पर। और सब पूजा अर्चना करने के बाद अगर हम लोग सब पूजा पाठ कर लेते हैं जितना सिस्टर हैं, तो पंडित जी बहुत अच्छे से पूछते हैं कि सब आपका पूजा पाठ हो गया, तो रोड़ी चंदन आप टीका सब लगा लिए, फूल पत्र चढ़ा लिए। तो सभी लोग बोलते हैं कि हाँ हम लोग चढ़ा लिए हैं, ओके हो गए हैं। तब पंडित जी क्या करते हैं कि कथे स्टार्ट करते हैं। और बहुत अच्छा लगता है कथा सुनने में फिर सच में। जो हमारे माता बहन और सिस्टर करती होंगी ज्योतिया व्रत तो उनको तो पता ही होगा। और पंडित जी कहते हैं कि जो भी आज ज्योतिया व्रत हमारे सिस्टर माता बहन भूखी हैं तो आज एक तरह से नवरात्र भी भूखी हैं, क्योंकि इसका दूसरा रूप नवरात्रि भी हुआ। कि कहते हैं पंडित जी कि ज्योतिया से ही स्टार्ट हो जाता है नवरात्र। तो आज वही पंडित जी बता रहे थे कि आप लोग ज्योतिया के साथ साथ पहला नवरात्र भी भूखे गए हैं, तो बोल रहे थे। तो चलिए हम पूजा पाठ कर लिए हैं। और यहाँ देखिए धूप बत्ती सब कर लिए, दिया भी जला दिए। और ये देखिए हम जीत बंधन बाबा को दिखा लेते हैं और यहाँ रख देते हैं। और सभी लोग रेडी हो जाएंगे, यहाँ पर बैठ जाएंगे, तब पंडित जी अपना कथा स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पर तो वही पंडित जी कुछ बोल रहे हैं तो हम भी बोल रहे हैं। हाँ, पंडित जी को सभी लोग परेशान कर रहे थे, पैर छू छू कर प्रणाम कर रहे थे। तो वही पंडित जी कह रहे हैं कि दूर से कीजिए, दूर से कीजिए। तो हम कह रहे थे कि पंडित जी आप पैर छूने से कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, अभी तो कोरोना नहीं है। वही हम लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे पंडित जी से। और पंडित जी हम लोग का घर का नज़दीक के हैं, तो हमेशा हम लोग उनसे घुले मिले रहते हैं। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स। फिर मिलती हूँ न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग के साथ। अभी के लिए बाय।